इतना सा सेटअप ही कम से कम कोई मेरे ख्याल से 5-10 लाख रुपए का है। और जब तक कोई चीज मैं कहता हूँ लॉस होगा नहीं, आप आगे उसका दुगना कमाओगे। मेरा एक ग्रे पैरेट था, उस वक्त उसकी कीमत थी 55,000 रुपए। 55,000 रुपए का वो ग्रे पैरेट मेरे हाथ से उड़ गया था। चीजों पे पहले कम लगाओ, अपनी मेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा लो। जब बढ़ा लोगे आपको एक कारोबार का तरीका आ जाएगा, फिर आप उसको फिर वो 50 लाख रुपए से स्टार्ट कर दो, वो आप खेलोगे, सब चीजों में खेलोगे और खुल के खेलोगे। आज हम आपको कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे जिसने तोते बेचकर लाखों का कारोबार किया। और ये कारोबार कैसे करते हैं, किस तरह इसको स्टार्ट लेना है, इसमें क्या मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा, ऐसा है कि इस कारोबार में आने का कोई ऐसा खास मकसद नहीं था। हुआ कुछ यूं कि बचपन से एक होता है ना बच्चों में शौक जुनून, तो वही शौक था कि अब्बा को बोलते थे भाई जू बनाना है, जू बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जू तो नहीं, मतलब उस नौइयत का एक कारोबार अपना बना लिया। और बचपन से शौक था, तोते लिए, परिंदे लिए, पाले, उड़ाए, मारे। वो बंदा तरीके से चलते चलते सीखता है। तो कुछ अपना साइंस की फील्ड थी हमारी, कंप्यूटर साइंस की, तो मैं इसमें ही अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मैंने मैट्रिकुलेशन करा, अपना इंटरमीडिएट करा, उसके बाद मैंने डिग्री हासिल करी बैचलर साइंस कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद बस एक सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह के अंदर जॉब का सीन हो गया। वो होता है ना, सब घर से प्रेशर होता है यार, जॉब करनी है, जॉब करो जॉब करो। तो जॉब करी तो मजा नहीं आया उसके अंदर उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए, या फिर वो समझ लो कह लो कि ऐश थोड़े ज्यादा थे, पैसे थोड़े कम थे। और उसके बाद हुआ कुछ यूं कि मैंने बोला नहीं यार, जो हमारा बर्ड्स का जो मैं कह रहा था ना, एक साइड में बिजनेस, साइड में था शौक, बर्ड की नॉलेज थी, नो हाउ थी, बोला नहीं यार इसको ही कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि बेसिकली हमारा तो फैमिली बिजनेस था, मुझे वहां भी अगर जाने का टाइम अपना ऐसा है थोड़ा सा यार, घूमते फिरते भी ना और काम भी होता रहा। तो आजकल सारा फिर मैंने उस अपने बर्ड्स के बिजनेस को ऐसा ऑनलाइन कर दिया कि वो तमाम घर बैठे ही सब कुछ होने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपने जो यहाँ बर्ड्स रखे हुए हैं, इसमें कितनी टाइप्स हैं और कितने तरह के जो आपने बर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं? अच्छा, बेसिकली यहाँ पर 4 से 5 किस्म चलती हैं बर्ड्स की, अलग अलग फैमिलीज चलती हैं। एक लव बर्ड की फैमिली जो कि ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा इन है, तो अभी हम फिलहाल लव बर्ड्स पे चल रहे हैं। लेकिन मेरा जो पूरा बर्ड्स का जो बिजनेस मेन है वो है बिग बर्ड्स का। उसके अंदर आ जाते हैं काकाटू, मकाओ, ग्रे पैरेट्स वगैरह, ये तमाम बिग बर्ड्स, एक्सोटिक बर्ड्स, ये तमाम बड़ा बर्ड होता है ये, तो ये हमारा उसमें शामिल हो जाता है। तो मेरे पास बिग बर्ड्स की तमाम फैमिली होती है, काकाटू, मकाओ, ग्रे पैरेट, और उसके बाद लव बर्ड्स आ जाती हैं। लव बर्ड्स के बाद जो आ जाता है उसमें आ जाता है फिर एक्सोटिक फिंचेस। एक एक्सोटिक फिंचेस की बिल्कुल एक अलग इंडस्ट्री है, लव बर्ड की एक अलग फैमिली है। और तमाम ये म्यूटेशंस का गेम हो रहा होता है, किस तरीके से आपने ब्रीडिंग करवानी है, किस तरीके से आपने सेलिंग करनी है, क्या क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तमाम बहुत सारी इसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसमें जो है आप इतनी आपने क्वालिटीज आपने यहाँ पे वैरायटी रखी हुई है, तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी, जब आपने स्टार्ट लिया तब कितनी इन्वेस्टमेंट थी और अभी कितनी इन्वेस्टमेंट है? अगर किसी को स्टार्ट करना हो ये बिजनेस, तो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट वो कर सकता है? यार बिल्कुल, अगर किसी देखें मैं भी कोई सोने का चम्मच लेकर तो पैदा हुआ नहीं था। मेरे पास भी कोई छोटी सी अमाउंट थी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई आज से 2015 की बात करूं तो उस वक्त 50,000 रुपए भी बहुत थे मेरे लिए, बहुत ज्यादा अहमियत या मायने रखते थे। और फिर मेरे घर से सपोर्ट, और मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जिसकी मेरे पास सपोर्ट थी, बहुत अच्छी सपोर्ट थी वो, जिसकी वजह से उसने मुझे गिरने नहीं दिया। और बहुत महंगी से महंगी चीजें उड़ाई मैंने, लेकिन वो है ना, बंदा अगर उस जगह पे मैं अगर नीचे हो जाता तो फिर मैं नहीं, क्या पता इस जगह पे नहीं होता, इस मकाम पे नहीं होता। लेकिन उसने मुझे कहा नहीं कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, ये एक उड़िया हम और इसका डबल कवर कर देंगे। तो जब वो जगह से मैंने वो चीज सीख ली ना कि मतलब अपना एक सबर, वो इस काम में सबर का काम बहुत है, क्योंकि एक अच्छी अमाउंट सेट होती है इसके अंदर। आप करने को कारोबार इसमें 50,000 से भी कारोबार कर सकते हो, लाख रुपए से। ये काम ऐसा है कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए भी हो या 10 करोड़ रुपए भी हो, तो आपके पास 10 करोड़ का माल होगा, उसके बावजूद आपको लगेगी चीज नहीं यार ये भी ले लेते हैं। तो ये काम ऐसा है। मतलब मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए इसके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर कोई बंदा अगर करना चाह रहा है इस फील्ड का, अगर कोई व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो कितना अमाउंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं आज के दौर में? 50,000 रुपए की अमाउंट भी एक आजकल के हालात में एक गरीब बंदे के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो 50,000 रुपए की अमाउंट वो करने को 50,000 रुपए से भी कर सकता है, अच्छा काम बिल्कुल लेकर चल सकता है। लेकिन एक अच्छे बिजनेस को ग्रो करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है।
आप वो 50,000 की जगह वो 5 लाख कर देंगे, तब भी आपको एक जगह पे ऐसा लगेगा नहीं यार ये मेरे लिए कम है। लेकिन मैं कहता हूँ उस 50,000 से जो आप कमाओ वो आप चीजों पे पहले कम लगाओ, अपनी मेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा लो। जब बढ़ा लोगे आपको एक कारोबार का तरीका आ जाएगा, फिर आप उसको फिर वो 50 लाख रुपए से स्टार्ट कर दो, वो आप खेलोगे, सब चीजों में खेलोगे और खुल के खेलोगे। अच्छा, तो इसमें इतनी अमाउंट आपने बताया कि 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें रिस्क कितना है? एक तो बिजनेस के अंदर होता है ना, रिस्क होता है भाई, बर्ड्स आपके मर भी जाते होंगे, बीमार भी हो जाते होंगे, तो इनको किस तरह हैंडल करते हैं आप, और इसमें कितना रिस्क है इस बिजनेस के अंदर? रिस्क तो देखें बहुत है, क्योंकि सांस वाला आइटम है ये, और सांस की चीज का किसी को कुछ नहीं पता, एक सेकंड एक मिनट का नहीं पता। वो एक मिनट के अंदर आज है कल नहीं, अभी लेकर आए अभी मर गई, मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर देखें अल्लाह ताला ने बरकत भी उसमें उसी हिसाब से रखी, जिसमें जितना रिस्क होगा उसके अंदर उतना ज्यादा अच्छा मुनाफा भी होगा, और अल्लाह ताला आपको उसी हिसाब से पकड़ कर चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो अभी तक आपने 5, 6, 7 से आप बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह, और इसके अंदर आपने काफ़ी फेमस भी हुए हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी सबने देखा है, बहुत अच्छे खासे आपके फॉलोअर्स हैं, तो इसमें मुझे ये बताएं कि आपको कितना अब तक का सबसे बड़ा लॉस कब हुआ और कितने का हुआ? देखिए सबसे पहला लॉस आई गेस मुझे 2017 या 18 में हुआ था। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक पर, और जिसके अंदर वो मेरा एक ग्रे पैरेट था, उस वक्त उसकी कीमत थी 55,000 रुपए। ठीक है, 55,000 रुपए का वो ग्रे पैरेट मेरे हाथ से उड़ गया था, और वो रमजान के रोजे चल रहे थे, और उस वक्त एक मीम वो बड़ी मशहूर होती थी कि वो 4 काले कंधे के ऊपर मैयत को उठा के डांस कर रहे हैं, तो वो बड़ा सबसे मेरे लिए लॉस था। मतलब उस वक्त ऐसा था कि कब जमीन निकली पैरों के नीचे पता नहीं चला, लेकिन उस वक्त बड़ा हौसला मिला घर वालों की तरफ से, और पहले डांट भी पड़ी बड़ी अब्बा से, बहुत बहुत ठीक ठाक, और फिर लेकिन ये कि उस दोस्त की जानिब से मुझे बहुत सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा। और ऐसा नहीं है, देखिए इस काम के अंदर लॉस नहीं है, लॉस बेतहाशा है, क्योंकि सांस वाली चीज है, और जब तक कोई चीज मैं कहता हूँ लॉस होगा नहीं, आप आगे उसका दुगना कमाओगे नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिकने वाले बिग बर्ड्स तो वैसे ग्रे वगैरह की डिमांड ज्यादा रहती है, लेकिन उनसे ज्यादा जो बिकता है ये लव बर्ड फैमिली बहुत बिकती है। ये लव बर्ड की जितनी है मेरे बैक पे केजेस वगैरह हैं, ये बहुत ही, अगर आपको छोटे मोटे थे ये केज अगर मैं दिखा दूं, ये इतना सा सेटअप ही कम से कम कोई मेरे ख्याल से 5-10 लाख रुपए का है। तो ये बहुत महंगे महंगे बर्ड्स हैं इसके अंदर। आप हमें जो है ना वो दिखाएं, अगर आप दिखा सकते हैं इसके अंदर से बर्ड्स वगैरह। सबसे सस्ती सी चीज और एक थोड़ी सी महंगी चीज आप लोगों के सामने यहाँ रख देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कुछ आ जाते हैं पारब्लूज, ये एक लव बर्ड की फैमिली है, ये एक लव बर्ड की यहाँ पर फैमिली आ जाती है, ये कहलाते हैं पारब्लू, और इनके साथ ये बैठी हुई है ये फिशरीज, ये होती है स्प्लिटिनो। ये काम बड़ा, एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, क्या सस्ती पेयरिंग दुगना मुनाफा। तो उनमें से जो महंगा तरीन बर्ड निकलता है ना, वो क्या होता है, अगर हम इस पेयरिंग को इनसे ज्वाइन करेंगे, इनके पेरेंट्स बनाएंगे इनको, और इनसे जो ब्रीड लेंगे वो ब्रीड निकल कर आएगी। ये जरा आप अगर करीब से दिखाएं कैमरे में, तो ये है क्रिमिनोज, डेकिनोज और पेस्टलिनो। ये एक एक बर्ड 50,000 रुपए का है। तो ये इनसे जो, और ऐसा नहीं है कि एक क्लच में एक बच्चा आता है, एक क्लच के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, 3-4 बच्चे। तो बहुत ज्यादा महंगी ब्रीड, आप लोग एक अच्छी हेल्दी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी जॉब वगैरह छोड़ छाड़ कर इसके ऊपर रिलाय करो। इस पर रिलाय तब करना है जब आपने अपने 7 से 10 साल लगा दिए। यहाँ पर जब आप लगाओगे तब आपने कुछ सोचना है कि अब मैं कर सकता हूँ, नहीं यार मैं वाइंड अप करता हूँ। तो ये वो चीजें हैं। तो ये पारब्लूज है, ये फिशरीज वगैरह है यहाँ पर हमारे पास, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने जैसे ये क्रीमिनो डेकिनो दिखाए, फिर हमारे पास यहाँ पे एल्बाइनो रेड आइज आ जाते हैं। ये एल्बाइनोस की फैमिली है कुछ, और बहुत अच्छा रेड आई बर्ड होता है, ये जबरदस्त किस्म का, काफी लोग इसे पसंद करते हैं। और ये मेरा ज्यादातर जितना भी बर्ड चलता है, मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को मैं कमर्शियल आइटम दूं। कमर्शियल आइटम ऐसा होता है क्योंकि वो एज अ बिगिनर कोई भी हो या कोई भी कहीं भी XYZ ले, वो उसको बाद में रीसेल के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके, मुझसे लेके जाए, बड़ी होने के बाद रेट अलग हो जाते हैं, उसके महंगा ही हो जाता है बर्ड, तो वो बेच सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म आइटम हो या कोई जिसकी रीसेल मार्केट वैल्यू ना हो, वो बर्ड दिया जाएगी। ये व्हाइट पीकॉक है, मोर, जन्नत का परिंदा भी कह सकते हैं इसको आप, जन्नत से निकाला हुआ परिंदा है। खैर ये तो
और बड़ा खूबसूरत सा होता है ये। काफी ऐसी नायाब चीजें हमारे पास होती हैं जिसमें शेर शामिल है और मोर वगैरह हो गए, ये तमाम बहुत सारे अलग अलग सांप वगैरह। मेरी कुछ वीडियोस है मेरे चैनल वगैरह पे, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। इस तरह की चीजें भी आप जो है वो सेल करते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, देखें एक पेट लवर या एनिमल लवर ना, उसके लिए एक चींटी से लेके हाथी तक वो सारी चीजें उसको पसंद होती हैं, क्योंकि वो एनिमल लवर, वो पेट लवर ही है जिसको ये चीजें का शौक ना हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी को आपसे परचेज करना हो, आपसे कोई चीज़ खरीदनी हो, तो वो किस तरह, कौन सा आपका चैनल है, किस तरह आपसे अप्रोच कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, मेरा बिल्कुल मेरा चैनल है लारेब अली सैयद, यूट्यूब चैनल है मेरा, और इसी नेम से मेरे तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरा फेसबुक है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, या इंस्टाग्राम है, या टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस जो भी होती हैं सारी तमाम वही इसी नेम से है, मेरे लारेब अली सैयद। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा ग्रो हो रहा होता है, उसी पे मेरा तमाम सब्सक्राइबर फॉलोअर है जो मुझे फॉलो करके ले रहा है बर्ड, और कुछ लोग सेल भी कर रहे होते हैं मुझी को, क्योंकि वो कहते हैं हमें मार्केट में नहीं जाना, तो वो हम ही को सेल कर देते हैं, बोलते हैं आप देख लें जितने भी बर्ड्स हो कुछ भी हो।